हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। दोस्तों, इससे जो पहले वाले क्वेश्चन हैं उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। सिर्फ उनकी नहीं, इससे जितने भी पहले वाले प्रश्नावली हैं सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अगर आप चाहो तो उन प्लेलिस्टों पर क्लिक करके सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चन वाइज हर वीडियो मिल जाएगी। आप सभी जाओ और उन वीडियोस को भी देखो और हर प्रश्न को समझो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है AP 3, 8, 13, 18, ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है, का कौन सा पद 78 है, यानी कि 78 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमें एक AP दी गई है, यानी कि एक समांतर श्रेणी दी गई है, ठीक है। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि ये समांतर श्रेणी आगे बढ़ते जाएगी, जैसे 3, 8, 13, 18 ये बढ़ते जा रहा है ना। तो ये कौन से पद पर, यानी कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, इतना तो आपको पता होगा। तो कितने पद आगे ऐसे आएंगे जिनके बाद जो हमारा पद आएगा उसकी संख्या 78 होगी, यह हमें ज्ञात करना है। ये एक फॉर्मूले की मदद से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ऐसे आप सभी ज्ञात करने जाओगे एक जोड़ जोड़ के तो आपको बहुत समय लगेगा। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए, सबसे पहले उस फॉर्मूले के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वह हम लिखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ हल पहले से ही लिख रखा है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे AP, यानी कि जो भी हमारी ये जो समांतर श्रेणी है ना, इसको लिखेंगे। तो AP है, देखिए हमारी है 3, 8, 13, 18, ये हमारी AP है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ हम लोग A लेते हैं। A यानी कि प्रथम पद है हमारा 3। देखो ये 3, ये A1 है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये रफ है A1, A2, A3 और ये A4 होता है, ठीक है ना। तो A1 यानी कि A है हमारे पास, तो A है हमारे पास 3, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ हमें चाहिए प्रश्न में D, यानी कि सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे ज्ञात होता है? अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इससे पहले के सारे वीडियोज़ को देखो। पहले वाले वीडियोज़ में मैंने पूरे बेसिक से समझा रखा है। वैसे तो हम इन सभी चीज़ों को प्रश्नावली 5.1 से देखते आ रहे हैं, पर अगर आप कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप इस प्रश्न को आसानी से समझ जाओगे। D यानी कि सार्व अंतर, यानी कि जब हम A2 में से A1 को घटाते हैं तो हमारा D आता है। A2 हमें दिया गया है, मैं आपको फॉर्मूला लिख करके फिर बताता हूँ। तो A2 माइनस A1, ये होता है D का फॉर्मूला। तो इसका देखो, A2 है हमारा 8, तो 8 माइनस का निशान लगा करके A1 है हमारा 3, तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब जब हम लोग इसको घटाएंगे दोस्तों, तो घटाने पर हमारा क्या प्राप्त होगा? 8 में से 3 को हम लोगों ने घटाया, हमें मिला 5। तो अब देखिए हमारे पास ये निम्न प्रकार के वैल्यूज़ हैं। अब हमें AN कितना दिया गया है? AN का मतलब आप नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। AN यानी कि पद कितने तक जा रहा है, या फिर कहें तो पदों का योग। पदों का योग यानी कि टोटल कितनावा पद हमें, मतलब टोटल पद कितने हैं, पद नहीं, जो टोटल पद है ना, आखिरी पद, उसकी संख्या क्या है। तो आखिरी पद की संख्या 78 है, तो हम लोग 78 लिख देते हैं, 78, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए, अब हमें एक और चीज़ है, हम लोग को ज्ञात क्या करना है। तो हम लोग को इस प्रश्न में ज्ञात करना है हम लोग को N, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, यानी कि कितनावें पद पर हमारा जो संख्या होगा वो 78 होगा। तो देखो दोस्तों, N हमें ज्ञात करना है, तो N के जगह पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम लोग हमारा जो फॉर्मूला है ना उस पर आएंगे। तो फॉर्मूला हमारा बनेगा क्या? an बराबर, एक मिनट, n बराबर हमारा होता है a प्लस में n-1, ये ब्रैकेट में रहेगा, इंटू डी, या फिर कहे तो गुणे डी। ये क्या होता है? ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पर हम लोग ये जो अंक अभी हम लोगों ने निकाले हैं इनको रखते हैं। देखिए, an के जगह पर हम लोग 78 रखेंगे, 78, इसके आगे बराबर का निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये दिया गया है हम लोगों को 3, तो 3 लिखेंगे, इसके आगे प्लस का निशान लगाएंगे। अब देखिए है n-1, n हम लोग को ज्ञात करना है, तो n-1 वाले जगह को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब d है हमारा 5, हम लोगों ने ज्ञात किया है, तो d की जगह पर 5 लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको आगे हल करेंगे। सबसे पहले 78 है तो उसको तो छोड़ दो, 78 को हम लोग 78 वैसे ही छोड़ देंगे, इसके आगे बराबर का निशान लगाएंगे। अब इनको हल करेंगे, 3 है तो 3 पहले लिख देते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। देखिए ब्रैकेट में इसका मतलब, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा, यानी कि n भी 5 से गुना होगा और 1 भी 5 से गुना होगा, क्योंकि बीच में एक निशान है माइनस का। तो पहले n को 5 से गुना करेंगे, फिर -1 को 5 से गुना करेंगे। तो n जब 5 से गुना होगा तो हमारा आएगा 5n। इसके बाद देखो, -1 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा हमारा -5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि 5n को इधर ले लाएंगे, या फिर कहें तो इसे इसमें से घटा देंगे। तो ये आएगा हमारा 78 बराबर में
देखो दोस्तों, यह है हमारा 3, यह है हमारा -5, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से है। मैं आपको इधर एक रफ कार्य में इधर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्या है, 3 - 5। आपको पता होगा कि जब हम लोग छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हमारा उत्तर माइनस में आता है। इन दोनों के बीच अंतर है 2 का, तो ये होगा -2। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं -2, ठीक है, और +5 n, इसको इसी प्रकार से छोड़ देना है। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना था, n। तो n ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो -2 है ना, इसको इधर ले लाएंगे। तो ये क्या आएगा, 78 तो अपनी जगह पर रहेगा। अब ये अभी माइनस का है, बराबर के हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +2। अब बराबर का निशान लगा के हम लोग 5n को लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बराबर का निशान लगाता हूँ। 78 प्लस में 2 कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। तो हम लोग 80 लिख देते हैं, इसके आगे 5n लिख देते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये जो हमारा 5 है ना, बराबर के इधर क्या है, गुणे में। जब हम लोग बराबर के इधर लाएंगे तो ये भाग का हो जाता है। तो यहाँ होगा 80/5 बराबर n, क्योंकि ये 5 को हम लोगों ने इधर लाया तो ये इस प्रकार से आ गया। अब इसको हम लोग काट देते हैं। देखिए इसके जो हम लोग काटेंगे तो आएगा 16 बार में, 16 × 5 = 80 होता है हमारा। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितना, 16 बार में। तो n बराबर में हमारा आया, n बराबर में 16। ठीक है, तो n बराबर में 16, यही हम लोगों को ज्ञात करना था कि कौन सा पद हमारा क्या होगा, 78 होगा। तो यहाँ पर आप सभी चाहो तो एक लाइन लिख भी सकते हो कि AP का 16वां पद 78 होगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी कि अतः AP का 16वां पद 78 होगा। तो यही हो जाएगा क्या, हमारा आंसर। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का हल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल पर जितने भी लोग आपसे में से नए हो, चैनल को जरूर से आपसे सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड जब आप सब्सक्राइब करोगे तो साइड में आपको एक घंटी दिखेगी, एक बेल वाला आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग उसको ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर देना, क्योंकि जब आप सभी उसको ऑल पर सेलेक्ट करोगे तो आपको हमारी आगे की हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप सभी कभी भी कोई भी प्रश्न को देखना भूलोगे नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।